चौधरी गांव में फिर से अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी थी। हर बार की तरह इस बार भी दीवारों पर लाल अक्षर से कुछ लिखा हुआ था, स्त्री फिर आएगी। राजू, बिट्टू और गोपाल सबसे शरारती बच्चों में से एक थे। वो लोग इन अफवाहों को मजाक समझकर मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए। अचानक हवा तेज चलने लगी। राजू और बिट्टू को महसूस हुआ कि पीछे कोई है। पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे पहचानते हो? राजू ने कांपते हुए पीछे देखा। एक छाया जैसी आकृति हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी लाल थी और उनके लंबे बाल जमीन तक फैले हुए थे। तीनों दोस्त घबरा के भागने लगे, लेकिन बिट्टू का पैर किसी चीज पर उलझ गया। बिट्टू ने चिल्लाकर कहा, मुझे मत ले जाना। दूसरी रात गांव वालों को जब पता चला कि बिट्टू गायब हो गया है तो सब डर गए। अगले ही दिन बिट्टू गांव के कुएं के पास मिला। वो बेहोश हो चुका था। उसकी हथेलियों पर वही लाल अक्षरों से लिखा था, स्त्री आ चुकी है। तीसरी रात राजू और गोपाल ने मिलकर तय किया कि वह इस बार स्त्री का सामना करेंगे। उन्होंने गांव के बूढ़े बाबा से मदद मांगी, जिन्होंने बताया, स्त्री अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। उसे हराने के लिए तुम्हें उसका असली नाम लेना होगा। अगली रात दोनों दोस्त मशाले लेकर पुराने खंडहर में गए, जहां स्त्री का वास था। अचानक वहां पर हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। दोनों दोस्त डर गए। अचानक वहां पर हंसने की आवाज आने लगी। क्या सोच रहे थे, मुझसे बच जाओगे? गोपाल ने कांपते हुए कहा, स्त्री, तेरा असली नाम क्या है? जैसे ही गोपाल ने यह पूछा, स्त्री की काली परछाई जोर से चीख पड़ी और हवा में बिखर गई। गांव एक बार फिर सुरक्षित हो गया। एक बार फिर गांव स्त्री के हमले से बच गया। लेकिन जाते जाते स्त्री ने दीवार पर फिर लिखा, अगली बार और भी खतरनाक बनकर आओगी। गांव में फिर सन्नाटा छा गया। राजू और गोपाल को लगा था कि उन्होंने स्त्री को हरा दिया है, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। बिट्टू जो बेहोश मिला था, अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों पर उदासी छाई हुई थी। वह हर किसी से अजीब तरीके से बात कर रहा था, लेकिन कमरे के दीवारों पर लिखा हुआ था कि मैं लौट आई हूँ। गांव में डर का माहौल था। लोगों ने फिर से रात में घर के दरवाजों पर लिखना शुरू कर दिया, मगर इस बार यह काफी नहीं था। पांचवी रात जब गोपाल के घर पर दस्तक हुई, जब उसने दरवाजा खोला